आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे बिहार की सियासत व सत्ता परिवर्तन की उस दिलचस्प कहानी के बारे में जो अभी के समय में मौजूदा सियासी हालात में और अधिक प्रासंगिक है। कैसे 1952 से लेकर अब तक वोट प्रतिशत बढ़ा और दिग्गजों की दांव साख पर रही, हम टू द पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार की सियासत भारतीय लोकतंत्र की सबसे जीवंत मिसाल रही है। यहाँ हर चुनाव ने सत्ता, समाज और सोच के नए विश्वास लिखे हैं। 1952 से लेकर 2025 तक कुल 18 चुनाव हुए और हर बार जनता ने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत की, या यूं कहूं कि जनता ने लोकतंत्र की जड़ों को और गहराई दी। दोस्तों, 1952 में जब चुनाव हुआ था तब वोटिंग प्रतिशत मात्र 42.06% था। 7 दशकों बाद यह आंकड़ा बढ़कर 64.66% हो गया है। यह आंकड़ा बिहार की राजनीतिक चेतना का विकास है। 1950 से 1960 के दशक में यहाँ चुनाव कई चरणों में व कई हफ्तों तक हुआ करते थे। वहीं अब तकनीकी दक्षता व प्रशासनिक सुधारों के कारण 2 चरणों में मतदान हो रहे हैं। 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय के नारे की राजनीति की दिशा तय की तो साल 2005 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशासन व विकास की राजनीति को केंद्र में लाकर बिहार को एक नई पहचान दिलाई। 2015 में महागठबंधन की एकजुटता ने भाजपा को चुनौती दी, लेकिन 2017 में ठीक 2 साल के बाद नीतीश कुमार के फिर से एनडीए में चले जाने के बाद सियासी समीकरण बदल गए। 2020 में कोरोना काल में भी बिहार ने लोकतंत्र को मजबूती की जब 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए और रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई। दोस्तों, इस बार 2025 में बढ़ा हुआ मतदान, युवाओं की सक्रियता, महिलाओं की भागीदारी और सत्ता विरोधी रुझान दोनों का संकेत देता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह चुनाव पिछले 2 दशकों के शासन और जन आकांक्षाओं का मूल्यांकन है। अब आइए बात करते हैं 21 दिनों से 1 दिन तक कैसे बदली चुनावी प्रक्रिया। दोस्तों, 1952 में जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ था तब बिहार में मतदान प्रक्रिया 21 दिनों तक चली थी, यानी 4 जनवरी से 24 जनवरी तक मतदान हुआ था। 1957 में यह अवधि 16 दिनों की हो गई, जबकि
1962 व 1967 में 4 चरणों में मतदान हुआ। 1969 में पहली बार एक ही दिन पूरे बिहार में वोटिंग हुई। इसीलिए इतिहास में इस दिन को खास माना जाता है चुनावी लिहाज से। फिर 1972 में 4 चरणों में मतदान हुआ। 5, 7, 9 व 11 मार्च को वोटिंग हुई। 1977 में भी 3 चरणों में मतदान हुए थे, 10, 12 व 14 जून को। इसी तरह से साथियों 1980 में भी एक ही दिन चुनाव हुआ था, यानी पूरे राज्य में 31 मई को चुनाव कराया गया था। यूं कहूं कि 1969 के इतिहास को दोहराया गया था। फिर 1985 में 2 चरणों में 2 व 5 मार्च को चुनाव हुए थे। फिर 1990 में एक बार फिर एक ही दिन पूरे बिहार में चुनाव कराए गए थे 27 फरवरी को। फिर 1995 में 5 चरणों 11, 15, 21, 25 व 28 मार्च को चुनाव हुए थे। फिर साल 2000 की बात की जाए तो आप याद कर लीजिए 3 चरणों में चुनाव हुआ था। 12, 17 व 22 फरवरी को वोटिंग हुई थी। उसी तरह से दोस्तों अब हम 2005 के चुनाव की बात करते हैं। 2005 के फरवरी में 3 चरणों में चुनाव हुआ था, यानी 3, 15 व 23 फरवरी को। फिर अक्टूबर में 4 चरणों में चुनाव हुआ, 18, 26 अक्टूबर व 9 तथा 13 नवंबर को। फिर 2010 में 6 चरणों में चुनाव हुआ, 21, 24 व 28 अक्टूबर को तथा 1, 9 व 20 नवंबर को। फिर 2015 में 5 चरणों में वोटिंग हुई थी, 12, 16 व 18 अक्टूबर को तथा 1 व 5 नवंबर को। फिर 2020 में 3 चरणों में चुनाव हुआ था, 28 अक्टूबर, 3 व 7 नवंबर को। ठीक है। अब 2025 में 2 चरणों में चुनाव। पहला चरण का चुनाव 6 नवंबर को हो चुका है और दूसरा चरण 11 नवंबर को। अब आइए बात करते हैं वोटिंग प्रतिशत की उस कहानी को जो 42 से शुरू हुई और अब 64 पार कर गई, यानी लोकतांत्रिक उछाल देखने को मिल रहा है। 1952 में जब पहली बार चुनाव हुआ था तो बिहार की जनता ने मताधिकार का प्रयोग किया था। तब वोटिंग प्रतिशत सिर्फ 42.06% थी। धीरे धीरे लोकतंत्र की जड़ें गहराती गई और जनता का विश्वास बढ़ता गया। 1957 में 43.24% वोटिंग हुई। फिर 1962 में 44.47%, 1967 में 51.15%, 1972 व 1977 में 52.79% वोटिंग हुई थी। 1980 में 57.28% वोटिंग हुई थी। 1985 में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 1990 में 62.04% वोटिंग हुई। 2000 के बाद यह रुझान और मजबूत हुआ। 2000 के चुनाव में 62.57% लोगों ने मतदान किए थे। वहीं 2005 के चुनाव में यह आंकड़ा गिर गया। 2005 के पहले चुनाव में 46.05% लोगों ने मतदान किए थे। फिर अक्टूबर में हुए चुनाव में 48.85% वोटिंग हुई थी। 2010 के चुनाव में उछाल देखने को मिला, यानी 52.73% लोगों ने वोट किए।
फिर 2015 में 56.91% लोगों ने वोटिंग की। फिर 2020 में 57.29% लोगों ने वोट डाले थे। 2025 के पहले चरण में 64.66% लोगों ने वोटिंग की। अभी दूसरा चरण बाकी है। ठीक है दोस्तों, कोरोना काल यानी 2020 में लोकतंत्र की मजबूती के लिए जनता का मिला था जबरदस्त सहयोग। कैसे, आइए यह भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, साल 2020 कोरोना काल था। पहले चरण में 71, दूसरे चरण में 94 व तीसरे चरण में 78 सीटों पर वोटिंग हुई। जनता वोटिंग के लिए विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद निकले और 57.20% वोटिंग दर्ज की गई। उस चुनाव में एनडीए 125 व महागठबंधन 110 सीटें जीती थी। एआईएमआईएम ने 5 सीटें हासिल की थी। वहीं बसपा व लोजपा ने भी एक सीटें जीती थी। ठीक है, अब 2015 दोस्तों, 2015 का चुनाव महागठबंधन के लिए यादगार रहा। यानी यूं कहूं कि 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की शानदार वापसी हुई। आरजेडी, जेडीयू व कांग्रेस उस समय एक साथ थी, जबकि एनडीए गठबंधन में बीजेपी, एलजेपी व रालोसपा पार्टी थी। उस चुनाव में आरजेडी 80, जेडीयू 71 व कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी 73 सीटें हासिल की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे, लेकिन 2 साल बाद 2017 में गठबंधन टूट गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए। ठीक है, अब 2010 की बात करते हैं। दोस्तों, 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश बीजेपी की जोड़ी काफी शानदार रही। उस चुनाव में जेडीयू 115 व बीजेपी 91 सीटें जीती थी। उस चुनाव में आरजेडी को बड़ा नुकसान हुआ था, यानी आरजेडी 22 पर सिमट गई और कांग्रेस 4 पर। अब बात करते हैं फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में। उस चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिली थी। आरजेडी 75 सीटें जीती थी, जबकि जेडीयू 55 व बीजेपी 37। फिर अक्टूबर में चुनाव हुआ। उस चुनाव में एनडीए को शानदार सफलता मिली। जेडीयू को 88 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 55 और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। यहीं से बिहार की विकास बनाम जाति की नई राजनीति की शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, अब साल 2000 की बात करते हैं। 2000 कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण रहा। राबड़ी देवी की वापसी और झारखंड का बंटवारा। उस समय के चुनाव में झारखंड साथ था। 324 सीटें थी। आरजेडी 293 पर चुनाव लड़ी और 194 सीटें जीती थी। उस चुनाव में बीजेपी को 67 सीटें मिली थी, जबकि समता को 34 व कांग्रेस को 23 सीटें हासिल हुई थी। 1995 लालू प्रसाद का दौर रहा। आरजेडी की नींव रखी गई। चुनाव जनता दल लड़ा था। उस चुनाव में जनता दल 264 सीटों पर मैदान में उतरी थी, जिसमें 167 जीती। बीजेपी को 41 सीटें मिली व कांग्रेस को 29 सीटें हासिल हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा 10 सीटें जीत पाई। समता पार्टी को भी 7 सीटें
मिली और दूसरी बार लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। ठीक है, लेकिन 1997 में चारा घोटाला का मामला सामने आता है। आखिर में लालू प्रसाद यादव को पद छोड़ना पड़ा था। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बने। आरजेडी का गठन हुआ। ठीक है, अब 1980 से 1990 तक की सियासी कहानी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, 1980 के चुनाव में कांग्रेस 169 सीटें जीती थी और सत्ता में वापस हुई थी। फिर 1985 में कांग्रेस 196 सीटें जीती और सत्ता में बरकरार रही। लेकिन 1990 में जनता दल की सरकार आई, यानी लालू प्रसाद यादव ने धमाल मचाया था। 1969 के चुनाव में कांग्रेस बड़ी पार्टी बनी तो जरूर, लेकिन बहुमत से दूर रही। 118 सीट जीतकर सरकार तो बनाई, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। 1972 में फिर कांग्रेस की वापसी हुई थी। कांग्रेस 259 में से 167 सीटें जीती थी। 1977 में जनता पार्टी की सुनामी रही। जनता पार्टी 311 में से 214 सीटें जीतकर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दी थी। उसी दौर में कर्पूरी ठाकुर व राव सुंदर दास जैसे नेता सीएम बने थे और जन आंदोलन की राजनीति को एक नई धार मिली थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 1952 से लेकर 1967 तक की सियासी कहानी के बारे में। दोस्तों, 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस का स्वर्ण काल रहा। 1952 में पहली बार जब चुनाव हुआ था, तब कांग्रेस 322 में से 239 सीटें जीती थी और श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री बने थे। फिर 1957 के चुनाव में भी कांग्रेस का दबदबा रहा। 312 में से कांग्रेस 210 सीटें जीती थी। फिर 1962 में भी कांग्रेस 185 सीटें जीती थी। 1967 में कांग्रेस का प्रभाव कम हो गया था और 128 सीटों पर पहुंच गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि 1952 से लेकर अब तक बिहार की सियासी हवा कैसी रही और कैसे सत्ता परिवर्तन होते रहे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।